गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज ये बुक आपको दिखा रहा हूँ, ये बुक कैसा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैंने तो ऑर्डर कर दिया था पहले दिन ही, और मेरे पास ये बुक हुए लगभग 5-6 दिन हो गया, लेकिन होली के कारण मैं घर चला गया था, तो जिस कारण मैं इसका रिव्यू नहीं डाल पाया। तो सोच रहा हूँ कि आप लोग को इस वीडियो में सब डिटेल से समझा दूँ कि ये बुक कैसा है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये बुक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए खोलते हैं। और सबसे पहले स्टैटिक ही दिख रहा है, देखिए। इंग्लिश स्टडी, थ्योरी, ट्रिक्स, सिनेग्राफी, ऑथर सब दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है सब चीज़। देखिए सब चीज़ दिख रहा है ना। एक एक चीज़ को मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये रहा इधर, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इंडेक्स देख लो इधर, यूनिवर्स, ज्योग्राफी, सब एक एक करके मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ सब चीज़। ठीक है, तो पहला चैप्टर सर का स्टैटिक जीके शुरू हो रहा है। मैंने इस बुक को यूज किया है, देखो मेरा यहाँ पेन लगा हुआ है, मैं पढ़ रहा था इस बुक को। अच्छा है बुक, डेफिनेटली अच्छा है। 2-3 दिन पढ़ने के बाद ही मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ, तो मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगा, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ये स्टैटिक जीके का आपको पोर्शन दिखाते हैं। और देख सकते हो, इंडियन आर्किटेक्चर कल्चर, इंडियन एट इस ग्लांस, नाइट एंड इट्स नेवर, साइंस टेक्नोलॉजी, इंडियन डिफेंस, इंटरनेशनल एंड इंडियन अवार्ड्स, इंडियन स्पोर्ट्स, वर्ल्ड एट ग्लांस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैप्टर 1 देख लो इधर। ठीक है, चैप्टर 1 आप देख लो कैसा है पूरा। ऐसा इंडियन आर्किटेक्चर करके दिख रहा है, और इधर पूरा है। पहले ये सेक्शन आप देख लो तो समझ जाओगे कि हाँ ये बुक कैसा है। देखो आप, दिख रहा है ना, धोलावीरा के बारे में कैसे सर ने यहाँ डिस्क्राइब किया है सब चीज़। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, इस बुक में ये ब्लू लाइन जो लिखा हुआ है ना, यही सब पढ़ लेना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। अगर आपको डीप पढ़ना है तो डीप पढ़ने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, आप पढ़ सकते हो। और बीच बीच में ये भी आपको दिख रहा है, डिड यू नो हड़प्पन साइट ट्रांजिशनिंग इनटू अ मालवा एंड जॉर्वे कल्चर लाइज ऑन विच रिवर। तो पर प्रभारा रिवर है ये। आई थिंक बहुत लोग, कम लोग को पता होगा। डिड यू नो वाला जो सेक्शन डाला गया है सर ने, ऐसा ऐसा क्वेश्चन डाला जो बहुत मतलब कम 2% 3% लोग को पता है। तो उस हिसाब से सर ने डिड यू नो करके डाला ये। मतलब आप अपने दोस्तों को पूछ के उनको गुमराह कर सकते हो कि उन्होंने क्या पढ़ा है। देखो यहाँ पर दिया है, कलिंग एडिट्स ऑफ अशोक, 2 एडिट्स फाउंड एट धौली एंड तोसाली क्रूड, सॉरी। तो हाँ, तो मैं कहाँ था, यहाँ पे था। तो कलिंग, एडिक्ट, अशोक, धौली एंड तोसाली, ये सब बहुत कम लोगों को पता है। इधर देखिए ये हर्मिका, वेदिका, चंस, यस्ती, हर्मिका, स्तूपा, तुराना, मेडिका, किसको क्या बोला जाता है सब एक एक करके सर ने यहाँ डिस्क्राइब किया है, और अच्छे इमेज के साथ यूज किया गया है। कि थोड़ा ये एआई बेस्ड बुक लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ एआई बेस्ड बनाया गया है। क्योंकि बहुत चीज़ का साक्ष्य अभी तक रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तब भी सर ने बुक में डाला है कि ऐसा दिखता होगा, या एआई ने बना के उसको डाला है। तो उस हिसाब से ये बुक बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको थोड़ा ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग इशू, थोड़ा यहाँ पे 3D प्रिंटिंग इशू यहाँ पे थोड़ा है हुआ है एक पेज में इसमें, लेकिन ओवरऑल बुक बहुत अच्छा है। ठीक है, इधर देख सकते हो नासिक केव है, यहाँ पे है नागार्जुनी केव्स, बराबर केव्स। मुझे ये पढ़ना है अभी, मुझे ये पढ़ना है। इंडियन आर्किटेक्चर मेरा आज रूटीन भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इंडियन आर्किटेक्चर मेरा रूटीन भी यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये भी मुझे पढ़ना है। और मेरा लगभग क्या बोलते हैं, मैंने अभी इधर इसको कंप्लीट कर दिया। फिजिक्स पढ़ रहा था मैं। ठीक है, साइंस सेक्शन में पढ़ रहा था एनटीपीसी को लेकर, क्योंकि एनटीपीसी में साइंस के भी बहुत वेटेज रहते हैं। तो मैंने यहाँ 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। देखो ये मेरा 4th चैप्टर खुला है आपके सामने। 4th चैप्टर को देख लो, आप समझ जाओगे कि बुक कैसा है। और अगर आपको और रिव्यू चाहिए होगा तो बताना, मैं और रिव्यू बता दूंगा। इकोनॉमिक्स कैसा पूछा गया है, या जियोग्राफी कैसा पूछा गया है। मैं अभी आपको साइंस और हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, मतलब स्टैटिक जीके दिखा रहा हूँ। हिस्ट्री भी आप बोलोगे तो वो भी दिखा दूंगा, लेकिन वो अगले वीडियो में। ठीक है, पहले ये वीडियो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कि बुक आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे डेफिनीसन, यहाँ पे ये फोर्स, ये सब दिख रहा है आपको। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं, देखो इमेज के साथ आपको माइंड में आप ये रिकॉल कर पाओगे। याद करने का बेस्ट ट्रिक है। फ्रिक्शनल किसको बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स किसको बोलते हैं, ड्रैग किसको बोलते हैं, टेंशन किसको बोलते हैं, और इधर हेट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स किसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बोलते हैं, समझे। तो सब एक एक करके सर ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया सबको एक एक करके। ठीक है, और आप देख सकते हो
सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। यहाँ पे एग्ज़ाम ट्रिविया मतलब एग्ज़ाम में पूछे गए क्या क्या पूछे गए। अगर बाय द वे आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है, आप इम्पॉर्टेंट ये ब्लू लाइंस पढ़ लो, ठीक है। या किसी किसी चैप्टर में यहाँ पे समरी भी सर के बना के दिया है कि हाँ सर ये पढ़ लो, इतना से भी काम चल जाएगा। तो ओवर मैं बोलूँगा बुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यूनिट एडमिशन मैंने शुरू किया था, यहाँ पे देख रहा हूँ, इधर देखो फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या क्या है, मैकेनिक्स, प्रॉपर्टी है, हीट, थर्मोडायनेमिक, वेव एंड साउंड, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में क्या क्या है। अगर बाय द वे आपको लगता है कि मेरा ये चैप्टर वीक है तो यही चैप्टर पढ़ो, सेल एंड जेनेटिक्स। बायो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे तो मेरा यहाँ कंप्लीट हुआ 3, मैं 1 सेकंड यहाँ पे आपको काट के दिखा देता हूँ। ये मेरा रूटीन आज का ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। मुझे अभी पढ़ना है इंडियन आर्किटेक्चर, मैं पढ़ूँगा बाद में, पहले आपको दिखा देता हूँ। बायो खोल के देखते हैं कैसा है, ठीक है। देखो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर किसको क्या बोलते हैं। पानी से हम लोग यहाँ गए बर्फ़ की तरफ तो फ्रीज हुआ, सॉलिड से लिक्विड की तरफ गया तो मेल्ट हुआ, ठीक है। इमेज के साथ सब चीज़ दिया हुआ है इसमें। ये देखो आयन एनाटॉमी दिया हुआ है। क्या यार मतलब क्या ही बताओ इस बुक के बारे में, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। और लास्ट में देखो ये जैसे फिजिक्स ख़त्म हुआ तब केमिस्ट्री शुरू हो रहा है, तो केमिस्ट्री भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। नहीं कह रहा केमिस्ट्री का, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो केमिस्ट्री, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सॉरी गाइस थोड़ा बुक सर्दी जुकाम है तो इग्नोर करना, ठीक है। ये देखो रिएक्टिव सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये पोटासियम मतलब यहाँ रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है या रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, समझे। देखो नॉन मेटल किसको बोलते हैं। इमेज के साथ आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान कर पाओगे, समझे। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है याद करने में। अब मेटलवाइट किसको बोलते हैं, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पीएच ऑफ वेरियस सब्सटेंस, गैस्ट्रिक, लेमन, विनेगर, ये सब आप पढ़ सकते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देख रहे हो ना, देखो एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। पॉलीमर से फ्यूजन पॉलीमर आ गया। अब हम लोग बायो की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये ख़त्म हुआ, बायो आ गया, डिफरेंट ऑफ ब्रांचेस। पहले कौन किसका फादर है देखो, सब चीज़ सर ने यहाँ पे दिया हुआ है, किसको किसका फादर बोला जाता है सब चीज़ एक एक करके सर ने यहाँ दिया हुआ है। स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। देख लो कैसे बढ़ रहा है ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर देखो यहाँ सेल के ऊपर चैप्टर है, रॉबर्ट हुक, एंटियन वाइन लेव हुक, स्केचियन, रोडोल्फ विर्चो, टाइप ऑफ सेल्स यहाँ है। एक एक करके देख रहे हो, सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। डार्विन्स ट्यूबर सेल, यहाँ पे देखो डिजीज सबके बारे में कैसे दिया गया है। हेमोफाइल, टाइची डिजीज, फ्लेक्साइल, किडनी डिजीज। रिप्रोडक्शन चैप्टर आ गया, आई थिंक लग रहा है हमको। प्लांट किंगडम आ गया, प्लांट मोनोग्राफी आ गया, एनिमल किंगडम आया, एनिमल टिश्यू आया। ये देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है नर्वस सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, इधर देख सकते हो। ये देखो सेंसेशन होता है, पेन रिसिप्ट कैसे होता है, ये सब दिया हुआ है। एनाटॉमी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो बुक एक हिसाब से बहुत बढ़िया है,
अगर बाय द वे मतलब आप क्या बोलते हैं, अगर आप 10th में भी हो या 11th में 12th में भी हो, आपको पढ़ना है थोड़ा मोड़ा बेसिक पढ़ना है कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो जहाँ करंट नहीं पूछा जाता है, तो बस ये बुक सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। अगर ये बुक पूरा पढ़ जाते हो ना, तो इस बुक के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देख लिया बुक। और अगर आपको दिखना होगा जैसे इकोनॉमी का पार्ट देखना होगा तो बता देना, मैं वो उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए बाय गाइज, बाय, कल मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको ये बुक लेना चाहिए कि नहीं ले। मैं तो डेफिनेटली बोलूँगा ये बुक आप ले लो, क्योंकि इससे बेहतर बुक नहीं मिलने वाला है आपको, थ्योरी एंड MCQ। और बाय द वे ये भी चीज़ इसमें सर ने दिया हुआ है, बीच बीच में QR कोड करके यहाँ पे सर ने दिया है। ठीक है, जैसे दिखाता हूँ, मैंने तो कहीं तो देखा था, बीच में सर ने QR कोड डाला हुआ है, क्योंकि अगर आपको उस रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है या देखना है तो वो QR कोड आप स्कैन करके पढ़ सकते हो, समझे। और इंडियन आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आपको देखा जाए। अगर बोलोगे तो इसका PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, इंडियन आर्किटेक्चर का। बस चलिए गाइस, मिलते हैं कल। और ये बुक आप डेफिनेटली लो। अगर आपके पास कोई भी और एक्स्ट्रा बुक है तो ये भी बुक ले सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरे पास ये परमार सर का भी बुक है, लेकिन मैं ये वाला बुक पढ़ रहा हूँ अभी, क्योंकि वो बुक में उतना मज़ा नहीं आया और इस बुक में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और बताना कि कैसा लगा आपको कमेंट में।